लेकिन है सरकार डरी हुई है। बिल्कुल डरी हुई सरकार है। बांस बल्ला से आम जनता को घेर करके कैद कर लिया गया कोई, और ये सरकार डरी हुई के साथ साथ घिरी हुई सरकार भी है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको घेर लिया है। सरकार कैसे बनाइएगा? नीतीश कुमार के पुत्र देख रहे हैं कितना सक्रिय है। नहीं, बिल्कुल। तो अगर निशांत कुमार जी आते हैं तो एक बिहार में एक विचारधारा जिंदा रहेगा, और उस विचारधारा जो जदयू का है वो कम से कम जीवित रहेगी। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको सीपीआईएम के विधायक रामबली सिंह यादव दिख रहे होंगे। देखिए, लगातार सक्रिय थे। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को भरने की तैयारी थी। बदलो बिहार महाजुटान, खचाखच गांधी मैदान को भरने की तैयारी थी, और लगभग आप लोगों ने गांधी मैदान पर देखिए, उद्देश्य ये महाजुटान था। संख्या गांधी मैदान के भरना तो एक उद्देश्य था ही, अधिक से अधिक लोग आए, लेकिन इससे भी बड़ा था कि जो विभिन्न तबके जो अलग अलग ढंग से लड़ रहे हैं गर्दनी बाग में, अपने अपने जिले के जिला हेडक्वार्टर में, और ये सरकार सुन नहीं रही है। और लेकिन है सरकार डरी हुई है, बिल्कुल डरी हुई सरकार है। प्रगति यात्रा में जहाँ कहीं भी ये गए तो हम लोग इसका गवाह रहे हैं। बांस बल्ला से आम जनता को घेर करके कैद कर लिया गया, कोई जनता पूछे नहीं, कोई जवाब देना न पड़े, पत्रकारों तक को नहीं फटकने दिया गया। और ये सरकार असल में आंदोलन से डरी हुई है, खास करके भाकपा माले नेताओं, जिन नेताओं ने लगातार आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन किया है, उनको हाउस अरेस्ट कर लेना, थाना में बैठा देना, तो ये डरी हुई है। और इसीलिए डरी हुई सरकार बिहार को आगे नहीं ले जा सकती है, और ये सरकार डरी हुई के साथ साथ घिरी हुई सरकार भी है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको घेर लिया है, और भारतीय जनता का उद्देश्य बिहार हो या जिस राज्य में उनकी सरकार है, देश में सरकार है, वो गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी ये करने वाली सरकार है। तो एक डरी हुई सरकार, घिरी हुई सरकार बिहार को बहुत आगे नहीं ले जा सकता। निशान तो अब आगे आ चुके हैं, नीतीश कुमार के पुत्र। देखिए, अगर वो आगे आ जाए, कम से कम उनकी पार्टी तो बच जाएगी। सरकार तो नहीं बचेगी, सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगी। घिर चुकी है ना, अपने ही जाल में नीतीश कुमार जी फंस गए। और इसलिए हम लोग का एक उद्देश्य था कि जो अलग अलग लड़ रहे हैं लोग, वो तमाम लोग एक जगह इकट्ठा हों, क्योंकि सभी आंदोलनों का समर्थन भाकपा माले करती है। तो आज इस मामले में, इस उद्देश्य में हम लोग सफल रहे हैं। गांधी मैदान में 150 से ऊपर संगठन के लोग जमा हैं, और इस सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। निश्चित रूप से इस गांधी मैदान में उपस्थिति देखकर विश्वास हो गया है कि अब बिहार बदलेगा, ये सरकार बदलेगी। आगे की रणनीति क्या है? चुनाव भी है, रामबली सिंह यादव जी, आगे क्या रणनीति है? रणनीति का ही हिस्सा है, रणनीति का ही हिस्सा है। हम लोग मानते हैं कि अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर दे रही है। आप उड़ीसा में नवीन पटनायक को बाहर कर दिया, महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा, और इस तरह से अब उनके निशाने पर बिहार है। तो हम कह रहे हैं कि ये बिहार, जहां महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत इसी बिहार से किया था, जहां ज्ञान प्राप्ति का केंद्र महात्मा बुद्ध ने इसी बिहार को चुना था, और उस बिहार में आकर के और पीछे ले जाने वाली, समाज को पीछे ले जाने वाली ताकतें अगर हुंकार दे तो निश्चित रूप से पूरा बिहार अंगड़ाई लेगा। और हम समझते हैं कि 2025 में ये असर आपको साफ साफ दिखाई देगा। बिहार बदलेगा, बिहार की सरकार बदलेगी। आप लोग कह रहे हैं बिहार बदलेगा, बिहार की सरकार बदलेगी, मगर महागठबंधन में कांग्रेस के तेवर बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। सीटों के मामले में कैसे देख रहे हैं? कैसे बदल पाएंगे? देखिए, ये एक माने जरूर है, सभी पार्टियां चाहती है कि जिस गठबंधन में है उसमें अधिक से अधिक हिस्सेदारी हमें मिले। नहीं, पिछले बार तो 70 पे लड़े, यही तो है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है। जब चर्चा होगी तो हमें भी लगता है कि तमाम पार्टियां, क्योंकि यहाँ अगर सरकार बनेगी तो उस सरकार में बहुमत की आवश्यकता है। अधिक से अधिक जो जीत करके आएंगे तो वो पूरे महागठबंधन के लिए फायदा होगा। तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट लेकर के जो कम जीत पाई, तो हम नहीं समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी एक जिम्मेवार पार्टी है, और सही समय पर वो बिल्कुल ही सही निर्णय लेंगे। कांग्रेस के नए प्रभारी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस बी टीम बनकर नहीं, ए टीम बनकर के चुनावी मैदान में। देश के मामले में तो हम लोग मानते हैं, पूरे
पूरे हिंदुस्तान के अगर मामले में ले लिया जाए तो अभी जो भी स्थिति रही है, कांग्रेस बिहार के मामले में कांग्रेस बिहार की बड़ी पार्टी है। बिहार के मामले में भी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। राष्ट्रीय जनता दल है, उनके नेतृत्व में ये महागठबंधन बना था और हम समझते हैं कि वो जारी रहेगा। और जरूर है कि पिछले समय जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा है, क्योंकि यहाँ तो जो जीत के आएंगे उन्हीं की गिनती होगी, तो ज्यादा जीतने वाले लोगों को ज्यादा सीटें मिलेगी और ज्यादा उनको लेना भी चाहिए। और जो कम जीत कर आए हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए जो परेशानी का कारण होता है कि सीटें ज्यादा हो जाता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है, जीत वाली सीटों पर समय कम दे पाते हैं, तो वो भी अपना सही समय पर सही विचार करेंगे। अभी तो इसकी तैयारी 2020 विधानसभा का जो स्ट्राइक रेट रहा पार्टियों का, क्या उस आधार पर आकलन होगा सीटों के बंटवारे का? हम कह रहे हैं कि भाई सरकार तो बनेगी तभी ना जब ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे। तो जिन पार्टियों का ज्यादा विधायक जीत करके आते हैं तो उनको तो ज्यादा सीटें देगी ही महागठबंधन, बिल्कुल ही देगी। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन कोई आसमान में बनी हुई चीज है, तो हम समझते हैं कि आकलन तो होना चाहिए। अच्छा, सरकार बनने से पहले चुनाव अभी आया भी नहीं, तो महागठबंधन में कोई सीएम तो कोई डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहा है, ये सही है रामबली सिंह यादव जी? महागठबंधन के साथ इच्छा किनका नहीं रहता है, और ये जब सदस्यों का चुनाव हो जाएगा तो मिल बैठ करके तय करने वाली चीज है। रिजल्ट के बाद का ये विषय है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि रिजल्ट के पहले ये बात तो संभव है नहीं। तो जनता के बीच तो कह रहे हैं, मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि भाई हम डिप्टी सीएम बनेंगे। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि सारे दलों में नेतृत्व की बड़ी संख्या है, नेतृत्व की कमी नहीं है और सभी योग्य लोग हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जब जीत करके आएंगे, श्योर हो जाएगा कि सरकार बनेगी, और सरकार बनना ही है, इसमें ये बात तो है नहीं। तो जब सरकार बनने के लिए जब चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा, मिल बैठ के सारी चीजें तय हो जाएगी। सरकार कैसे बनाइएगा? नीतीश कुमार के पुत्र देख रहे हैं कितना सक्रिय है। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार के पुत्र को राजनीति में आना चाहिए, हम भी ये कह रहे हैं। आप भी कह रहे हैं? बिल्कुल ये कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी का बढ़ते उम्र और उनका जो थोड़ा सा इस उम्र के कारण जो संतुलन बिगड़ा है, कुछ महिलाओं पर बोल देते हैं, जैसे तैसे कुछ बयान दे देते हैं, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है। और इसीलिए अभी मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर पूरा मंत्रियों से नीतीश कुमार को घेर लिया है। तो सरकार तो जाएगी ही नीतीश कुमार जी के, पार्टियों को भी खत्म कर देने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर निशांत कुमार जी आते हैं तो एक बिहार में एक विचारधारा जिंदा रहेगा, और उस विचारधारा जो जदयू का है वो कम से कम जीवित रहेगी, उनकी पार्टी बच जाएगी। हम तो चाहते हैं कि वो आए। आपने सुना रामबली सिंह यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि निशांत को बेशक राजनीति में आना चाहिए, कम से कम जेडीयू बच जाएगी। वहीं दूसरे तरफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई तय है। आगे की रणनीति देखिए क्या होगी, उस पर भी रामबली सिंह यादव ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।